झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा है और कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अवैध माइनिंग को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह समन भेजा गया है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का दायरा कसता चला जा रहा है और इस सिलसिले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा है। कल उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। झारखंड में माइनिंग घोटाले का यह पूरा मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यह नोटिस भेजा है, समन भेजा है और इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। तो आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया है और मामले पर सियासत लगातार गरमा रही है। बीजेपी जहां एक तरफ हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए इन हथकंडों को अपनाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण जैन का रुख करेंगे। वरुण, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या वक्त दिया गया है पूछताछ के लिए हाजिर होने को हेमंत सोरेन को? देखिए, सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो हेमंत सोरेन है वो रांची स्थित ईडी के दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कानून के तहत पहला नोटिस अगर कोई नहीं पहुंचता है तो दूसरा दिया जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा दिया जाता है, नोटिस भी सर्व किया जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अभी जो सोरेन है उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह की एंगेजमेंट है, क्या वो गंभीरता को देखते हुए कल पूछताछ में शामिल होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ईडी इस पूरे मामले की काफी लंबे समय से जांच कर रही थी, कई बड़े जो सोरेन से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका है। बड़ी संख्या में जो डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा कैश और ज्वेलरी की बरामदगी भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने इस अवैध खनन को लेकर अपना पूरा होमवर्क कर रखा है और उसके बाद ये नोटिस सर्व किया है। तो कल देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन है उनकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या वो पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं नहीं। लेकिन करीब सुबह 11 बजे का जो समय है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उनको दिया गया है। वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि ईडी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पूरे मामले में पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए क्या कुछ तैयारी की है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कई अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद ये पूछताछ होगी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से। देखिए प्रणय, बिल्कुल कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जानती है कि जिन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं वो कौन है, कितने इन्फ्लुएंशियल आदमी है, मुख्यमंत्री है। तो एक होमवर्क जो है वो पहले से ही किया गया है। लंबे सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की गई है। ये सवाल जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स बरामदगी हुई है, जो एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस अवैध खनन को लेकर बरामद किए हैं, और जो पूछताछ में जो और आरोपी हैं इन्होंने जो जवाब दिए उन सब को लेकर ही ये पूरी एक जो लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की गई है। कितने सवाल हैं, अगर आप बता सकें कि ये कुल कितने मामले का, कितने करोड़ का ये घोटाला पूरा माना जा रहा है, ईडी का असेसमेंट कितना है और खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या आरोप हैं? देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध खनन को लेकर है। और ऐसा नहीं है कि कोई पहले राउंड की इससे पूछताछ होगी। इससे पहले भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है अवैध खनन से जुड़े जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। कई बरामदगियां इसके अंदर हुई है। इससे पहले भी कई 1 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए गए थे, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई थी। तो उन्हीं पूरी दस्तावेज और उसी पूरी पड़ताल के बाद ही जो फैसला है वो लिया गया और उसके बाद जो नोटिस है वो सर्व हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह की तैयारियों के साथ खुद हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचते हैं, किस तरीके के सवालों के जो जवाब है वो सामने रखते हैं। क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सूत्र वो बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार है और उनके पास इस तरीके के एविडेंसेस और इस तरह के जो दस्तावेज है, जो बरामदगी हुई है, उससे कहीं ना कहीं सीधे उनसे जो तार जुड़ते हैं। इस पूरे मामले के ऊपर प्रकाश कुमार भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जेएमएम तो आरोप लगा रही है कि ये ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, लेकिन ये पूरा मामला जो है क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा रहा है? देखिए, ये तो बात सही है कि जब से ये मामला खुला है
अवैध माइन लीज का मामला, उस वक्त से ही हेमंत सोरेन मुश्किल में रहे हैं और यहाँ तक की सदस्यता खत्म होने की बात तक आ गई थी। लेकिन फिलहाल उस मामले में अभी खुल करके सब कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि ईडी की तरफ से जिस तरह से समन जारी किया गया है और उन्हें कल बुलाया गया है 11:30 बजे रांची के ईडी कार्यालय में और कहा गया है कि वो हाजिर हों, और जो सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर ही जो हेमंत सोरेन है उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। सवाल सब रखे गए हैं ताकि एक के बाद एक सवाल पूछा जाए और उस कड़ी को जोड़ा जाए, जिससे कि ये साबित होता हो कि हेमंत सोरेन क्या इस मामले में वाकई में शामिल थे, इस पूरे मामले में। क्योंकि हेमंत सोरेन के काफी बेहद करीबी जो पंकज मिश्रा है वो उनसे पूछताछ की गई थी, उनसे जानकारी हासिल की गई थी, और जो पूजा सिंघल है उनसे जो जानकारियां मिली थी, पैसे बरामद हुए थे उनके सीए के पास से, और जो बाकी चीजें जो बरामद हुई थी, तो वो लिंक जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में हेमंत सोरेन को बुलावा भेजा गया है, समन किया गया है ताकि उनसे पूछताछ। देखना अब ये होगा कि क्या हेमंत सोरेन कल 11:30 बजे ईडी दफ्तर में आते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि वकीलों की सलाह ली जाती है और उस सलाह के आधार पर ही कोई भी शख्स काम करता है। तो ऐसे में वकील क्या इस मामले को अभी अदालत में खींचना चाहेंगे, ज्यादा लंबा देना चाहेंगे, क्योंकि फिर तारीख मिलती है, फिर डेट पड़ता है, तो वक्त लोग इसमें देखता है। जाहिर तौर पर प्रकाश, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप कि इस मामले में कानूनी सलाह के बाद हेमंत सोरेन आगे बढ़ना चाहेंगे। पर इसी खबर पर हमारी सहयोगी निधि श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चल रही, तो दूसरी तरफ सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने पर अड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, देखिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बैठे बिठाए बीजेपी को मौका मिल गया, क्योंकि लंबे वक्त से हमने देखा था कि किस तरीके से पहले सरकार गिरने की बात आई थी, उसको लेकर के बीजेपी हमलावर थी, और अब जब ईडी ने समन भेजा है, ईडी ने पूछताछ के लिए कल बुलाया है, तो बीजेपी लगातार हमलावर है। निशिकांत दुबे के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अगर मैं उनसे बात करने के लिए जा सकूं, आखिरकार क्या कह रही है बीजेपी, क्योंकि अब जो है बीजेपी कह रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत सोरेन पर अवैध खनन के मामले में जिस तरीके से आरोप लगा हुआ है, इस मामले में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी एक बार निशिकांत दुबे तक पहुंचने का और उनसे बातचीत करने का। जी, तो हमारी सहयोगी निधिश्री कोशिश कर रही हैं निशिकांत दुबे से बात हो सके, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। निशिकांत दुबे झारखंड से बीजेपी के सांसद भी हैं, लोकसभा के अंदर वरिष्ठ सांसद हैं, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ये मुद्दा भी बना रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है हेमंत सोरेन सरकार। और निधि, अगर आप बात कर सकें निशिकांत दुबे से, क्या कुछ उनका कहना है और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी इस पूरे मामले पर? जी, निशिकांत दुबे से भी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो आएंगे। और जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले निशिकांत दुबे से जब एबीपी न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब कम से कम इन आरोपों के आधार पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, और लगातार बीजेपी का अगला जो रणनीति होगा वो जाहिर सी बात है आज के बाद जो है वो प्लान होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सीधा सीधा बीजेपी हमलावर है और इस्तीफे की ही मांग कर रही है। जी, लेकिन निधि, झारखंड मुक्ति मोर्चा खासतौर पर बचाव के लिए कह रही कि इसके पीछे पूरी राजनीति हो रही है, कि विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी लगातार न सिर्फ हमलावर है, बल्कि जिस तरीके से जेएमएम के जो नेता हैं, जेएमएम के जो सांसद है, वो सब बचाव में आ रहे हैं। उस पर बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन पर कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और झारखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन पर इतना बड़ा आरोप लगा है, ऐसे में जेएमएम को अब सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। जेएमएम बार बार जो बचाव की कोशिश कर रही है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जरूर निधि, आप बात करिएगा निशिकांत दुबे से भी, महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ईडी ने समन दिया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।